हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लाया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। सबसे पहला वर्ड जो है हमारे पास वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है छानना। ये हम लगाते हैं लिक्विड के लिए, जैसे कि चाय छानना, तो स्ट्रेन टी। जैसे मतलब किसी भी चीज़ को जो लिक्विड रहेंगी, जैसे दूध छानना, तो हम स्ट्रेन मिल्क कहेंगे। तो स्ट्रेन का मतलब होता है छानना, लेकिन ये लिक्विड के लिए लगाया जाएगा। इसके बाद का इसका सेकंड वर्ड है सिफ्ट। सिफ्ट का मतलब होता है छानना। मतलब स्ट्रेन का मतलब भी छानना होता है और सिफ्ट का मतलब भी छानना होता है, लेकिन ये सॉलिड के लिए लगाया जाता है। जैसे कि गेहूँ छानना, तो तब हम सिफ्ट द व्हीट कहेंगे। इस तरह से हम मतलब यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद का जो थर्ड वर्ड है हमारा वह है नीड द फ्लोर। नीड द फ्लोर का मतलब होता है आटा गूंदना। आटा गूंदने को इंग्लिश में नीड द फ्लोर कहती है। यहाँ के साइलेंट है। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है रोलिंग चपाती। रोलिंग चपाती का मतलब होता है रोटी बेलना। रोटी बेलने को हम रोलिंग चपाती कहते हैं। इसके बाद का गाइस जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बेक चपाती। बेक चपाती यानी रोटी सेकना। रोटी सेकने को हम बेक चपाती इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद का गाइस हमारा जो वर्ड है वो है बॉयल मिल्क। बॉयल मिल्क का मतलब होता है दूध उबालना। जब दूध को उबाला जाता है तो उसे हम बॉयल मिल्क कहते हैं। बॉयल का मतलब होता है उबालना और मिल्क यानी दूध। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हीट मिल्क। हीट मिल्क मतलब दूध गर्म करना। इसके लिए हम वार्म अप मिल्क भी कह सकते हैं। तो हीट का मतलब होता है गर्म करना और मिल्क का मतलब होता है दूध, तो यानी दूध गर्म करना। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट है वह है बॉयल ओवर। बॉयल ओवर का मतलब होता है बहना। जब दूध मतलब गर्म होकर बह जाता है या ज़्यादा मतलब उसे हीट किया जाता है, तो उस कंडीशन को हम बॉयल ओवर कहते हैं। बॉयल ओवर एक फ्रेज है, इसे हम कहेंगे बह जाना। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कूल डाउन। कूल डाउन का मतलब होता है ठंडा करना। कूल डाउन मतलब ठंडा करना। जैसे कि आप कहेंगे कि इसे ठंडा कर दो, तो लेट इट बी कूल डाउन, इस तरह से आप कह सकते हो। तो जैसे कि दूध को ठंडा किया जाता है, चाय को ठंडा किया जाता है, तो हम इसे कूल डाउन कहेंगे। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है लो हीट। लो हीट का मतलब होता है धीमी आंच। जब धीमी आंच पर या लो आंच पर किसी चीज़ को रखा जाता है तो उसे हम लो हीट कहते हैं। या अक्सर हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं कि इसे लो हीट पर रख दो, इसे धीमी आंच पर रख दो। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है टर्न अप हीट। टर्न अप हीट का मतलब होता है आंच तेज़ करना। जब किसी चीज़ की आंच को तेज़ कर दिया जाता है और उसे तेज़ आंच पर रखा जाता है तो उसे हम टर्न अप हीट कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है थिकन मिल्क। थिकन मिल्क का मतलब होता है गाढ़ा दूध। गाढ़े दूध को हम थिकन मिल्क कहते हैं। मिल्क का मतलब तो गाइस आपको पता ही है, दूध होता है, जबकि थिकन का मतलब होता है गाढ़ा। तो गाढ़े दूध को हम थिकन मिल्क कहेंगे। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है कर्डल मिल्क। कर्डल मिल्क का मतलब होता है दूध फट जाना। दूध फटने को हम कर्डल मिल्क कहते हैं। कर्डल का मतलब होता है फटना और मिल्क यानी दूध। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बाउल। बाउल का मतलब होता है कटोरा। कटोरे में मतलब कोई चीज़ को रखा जाता है तो उसे हम बाउल कहते हैं। इसके बाद का जो वर्ड है हमारा वो है फ्राई। फ्राई का मतलब होता है तलना। फ्राई यानी तलना। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ड्रेन। ड्रेन का मतलब होता है निथारना। निथारने को हम ड्रेन कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पिक ओवर राइस। पिक ओवर राइस का मतलब होता है चावल चुनना। चुनने को हम पिक ओवर कहते हैं, जबकि चावल की इंग्लिश है राइस। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पिक ओवर राइस यानी चावल चुनना। और चावल चुनने के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है रिंस राइस। रिंस राइस का मतलब होता है चावल धोना। धोने को हम रिंस कहते हैं, जबकि राइस का मतलब होता है चावल। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है साउट। साउट का मतलब होता है भूनना। जब किसी चीज़ को भूना जाता है तो उसे हम साउट कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्रेट कोकोनट। ग्रेट कोकोनट। ग्रेट कोकोनट का मतलब होता है खोपरा कसना। खोपरे को जब कसा जाता है तो उसे हम ग्रेट कोकोनट कहते हैं। कोकोनट का मतलब होता है खोपरा और ग्रेट का मतलब होता है कसना। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है टाइनी पीसेस। टाइनी पीसेस का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। टाइनी का मतलब होता है छोटा छोटा और टुकड़े के लिए हम पीसेस कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है चॉप अप पोटैटोज़। चॉप अप पोटैटोज़ का मतलब होता है आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना।
आलू के लिए हम पोटैटोस कहते हैं, जबकि चॉप अप का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है पीसना। जैसे हम चटनी पीसते हैं या किसी और चीज़ को पीसते हैं तो उसे हम कहेंगे कोर्स। कोर्स का मतलब होता है पीसना। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्राइंड स्पाइसेस। ग्राइंड स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले पीसना। मसाले पीसने को हम ग्राइंड स्पाइसेस कहते हैं। स्पाइस का मतलब होता है मसाले और ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कवर। कवर का मतलब होता है ढाकना। जब किसी चीज़ को ढाका जाता है तो उसे हम कवर कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ओवर कुक। ओवर कुक का मतलब होता है ज़्यादा पकाना, यानी कोई चीज़ को ज़्यादा पका दिया जाता है तो उसे हम ओवर कुक कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा वर्ड है वह है कुक। कुक का मतलब होता है पकाना। किसी चीज़ को गलाकर पकाना उसे हम कुक कहते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेक। मेक का मतलब भी होता है पकाना, लेकिन बिना गलाकर पकाने को हम मेक कहते हैं। इसके बाद का जो हमारा वर्ड है वह है अंडर कुक। अंडर कुक का मतलब होता है कच्चा खाना। और इसके बाद का जो वर्ड है हमारा वह है ओवर कुक्ड। ओवर कुक का मतलब होता है ज़्यादा पकाना। ओवर कुक का मतलब होता है जला हुआ खाना। जब हम इसे ओवर कुक कर देते हैं तो ये खाना जल जाता है, इसे हम ओवर कुक कहते हैं। गाइस, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा